बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 जानवर रहते थे। शेर, लोमड़ी, सियार और भेड़िया। ये चारों दोस्त थे, लेकिन हर एक की अपनी खासियत थी। शेर बहुत ताकतवर था, वह जंगल का राजा माना जाता था। लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह हमेशा चतुर योजनाएं बनाती थी। सियार चालबाज था, वह छोटी मोटी चालें चलकर अपना काम निकाल लेता था। भेड़िया तेज दौड़ता था और शिकार करने में माहिर था। एक दिन ये चारों मिले और बातें करने लगे। शेर ने कहा, दोस्तों, अकेले शिकार करना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना हम सब साथ मिलकर शिकार करें। जो भी मिलेगा उसे बराबर बांट लेंगे। लोमड़ी ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, ये अच्छा विचार है। साथ में हम बड़े शिकार पकड़ सकते हैं। सियार और भेड़िया भी खुश हुए। सबने वादा किया कि शिकार का माल ईमानदारी से बांटा जाएगा। इस तरह वे शिकार की टीम बन गए। अब हर रोज वे जंगल में निकलते। शेर आगे आगे चलता, उसकी दहाड़ से छोटे जानवर डर जाते। भेड़िया तेजी से दौड़कर शिकार को घेरता। लोमड़ी चालाकी से रास्ते ब्लॉक करती और सियार पीछे से मदद करता। शुरू में सब ठीक चला। छोटे शिकार मिलते तो चारों बराबर हिस्सा लेते, सब खुश रहते। लेकिन धीरे धीरे शेर में लालच आने लगा। वह सोचता, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। एक दिन बड़ा मौका आया। भेड़िया जंगल के किनारे घूम रहा था। अचानक उसे एक बड़ा हिरण दिखा। हिरण घास चर रहा था। भेड़िया चुपके से पास गया और तेजी से दौड़ा। हिरण भागा, लेकिन भेड़िया उससे तेज था। वह हिरण के पीछे पीछे। हिरण नदी के पास आया, लेकिन भेड़िया ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। हिरण गिर पड़ा। भेड़िया ने उसे मार डाला। वह बहुत खुश था। उसने सोचा, यह बड़ा शिकार है, साथियों को बुलाऊं। भेड़िया जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज सुनकर शेर, लोमड़ी और सियार दौड़े आए। शेर ने हिरण को देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। वाह, क्या शिकार पकड़ा है भेड़िया, शेर ने कहा। लोमड़ी और सियार भी खुश हुए। अब बांटने का समय था। सबने सोचा हिरण को 4 बराबर हिस्सों में काटा जाएगा। शेर ने खुद को आगे रखा। वह बिना किसी से पूछे हिरण के पास बैठ गया। उसने अपने बड़े पंजे फैलाए और कहा, अब मैं बांटूंगा, निष्पक्ष तरीके से। फिर उसने साथियों को गिनना शुरू किया। 1। उसने अपने पंजे का इशारा करते हुए कहा, यह मैं हूं। 2, वह भेड़िया है। 3, सियार है और 4, लोमड़ी है। सब चुप थे। शेर ने हिरण को देखा। हिरण बड़ा और मोटा था। शेर के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने नुकीले दांतों से हिरण को 4 हिस्सों में काटा। हिस्से बिल्कुल बराबर थे। लोमड़ी, सियार और भेड़िया खुश हुए। शेर आज सच में निष्पक्ष है। लेकिन शेर की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह उठा और गरजते हुए बोला, अब सुनो, मैं राजा शेर हूं, इसलिए पहला हिस्सा मुझे मिलेगा। यह मेरा हक है। उसने एक हिस्सा अपने सामने रख लिया। लोमड़ी ने सोचा, ठीक है, राजा को मिलेगा। लेकिन शेर रुका नहीं। दूसरा हिस्सा भी मेरा है, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। जंगल में कोई मुझसे मजबूत नहीं। उसने दूसरा हिस्सा भी खींच लिया। सियार और भेड़िया हैरान थे। लोमड़ी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। शेर ने तीसरा हिस्सा उठाया।
यह हिस्सा मेरा है क्योंकि मैं सबसे बहादुर हूँ। मैं लड़ाइयों में आगे रहता हूँ। अब 3 हिस्से शेर के पास थे, केवल एक हिस्सा बाकी था। शेर ने बाकी तीनों को घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वह पंजे फैलाकर बोला, अब जो बचा है, अगर तुम में से किसी को लगता है कि उसका हक है तो बोलो, अभी बोलो, वरना मैं सब। भेड़िया डर गया। वह जानता था शेर कितना ताकतवर। शियार चुप रहा। वह छोटा था, वह शेर से लड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आप सही कहते हैं, ताकत ही सब कुछ है। शेर ने आखिरी हिस्सा भी उठा लिया। वह हंसते हुए बोला, देखो, ताकत सब कुछ सही कर देती है। फिर वह अपना शिकार लेकर जंगल के अंदर चला गया। भेड़िया, सियार और लोमड़ी भूखे रह गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शक्ति, ताकत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।